ऐशोआराम भरी जीवन शैली से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाली गिरोह का नरसिंहगढ़ पुलिस ने किया खुलासा। इस गिरोह के कब्जे से 19 कारें और 9 ट्रैक्टर सहित कुल 28 वाहन जिनकी अनुमानित राशि 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। उक्त वाहनों को जब्त कर सरगना सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी आईपीएस द्वारा इस मामले पर आज प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया। इस गिरोह के खुलासे के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय पुलिस नरसिंहगढ़ उपेंद्र सिंह भाटी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। फरियादी कपिल पिता ओम प्रकाश जायसवाल निवासी सूरज पोल नरसिंहगढ़ अपने मित्र चेतन गुर्जर निवासी रामकुंड ने रिपोर्ट लिखाई कि सिंदौड़ा निवासी शैलेंद्र राजपूत ने मेरी कार एवं मेरे मित्र की बलिनो कार कंपनी में किराए पर लगाने के नाम पर ली है और अब ना तो वह किराया दे रहा है और ना ही हमारी कार दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में शैलेंद्र राजपूत को अतिरिक्त आदिल ताई को भी सह आरोपी बनाया है। राजू बैरागी की रिपोर्ट हुई है। नंबर ऑफ व्हीकल्स 28 है। अगर हम एक व्हीकल की कीमत लगाते हैं तो हम उनकी बाजार कीमत भी नहीं, हम एक उससे कम भी लगाते हैं तो लगभग 2.5 करोड़ का जो सामान है वो जब्त हुआ है। 2.5 करोड़ की गाड़ियां हमारी जब्त हुई है और ये मुझे लग रहा है कि ये केस और बढ़ा जाएगा, इसमें और जब्ती बढ़ेगी। लेकिन 2.5 करोड़ की जब्ती, जब हमको सिर्फ एफआईआर, हमको जो आवेदक थे केवल 2 थे, उसके उसके देखें तो हमारी सिर्फ यानी 8 से 10 लाख की हमारी जब्ती हो सकती थी। उसके विपरीत 10 लाख की जब्ती के विपरीत 2.5 करोड़ की हमने जब्ती करी है। यानी जो आवेदक जो हमारे पास खुल के सामने नहीं आए थे, हमने उनके लिए भी एडवांस में काम करके रखा है। और हमने जो एसपी सीहोर सर हैं, एसपी विदिशा साहब हैं और शाहजहाँपुर साहब हैं, सभी से हमने कांटेक्ट किया। रायसेन सर हैं, सभी से हमने कांटेक्ट किया। सभी के यहाँ इसमें जो भी आवेदक हैं वो उनके तरफ से एक जो भी उनके यहाँ आवेदन है, एफआईआर है, उनमें कार्रवाई करने के लिए और गाड़ी आवेदक लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। थैंक यू। एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुई है जो आपके समक्ष है। मामला पूरा ये है कि जिस तरीके से एक लालच देकर, जैसे एडवाइजरीज चलती है, जिस तरीके से लालच देकर कि आपको कुछ पैसा हम हर महीने देते रहेंगे और फिर लोग फंस जाते हैं। ये गैंग भी ऐसी है। ये उनको ढूंढती है जिनके पास गाड़ियाँ हैं, फिर उनके पास लालच देती है कि हम आपको इस गाड़ी का हर महीने रेंट मिलेगा, गाड़ी चढ़ा दीजिए। तो जो गाड़ी मालिक है वो भी खुश हो जाता है, तो गाड़ी दे देता है उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अनावेदक है, जो हमारा मेन आरोपी है, वो गाड़ी लेकर जाता है किसी और के पास। उसके पास लेकर जाता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे ये गाड़ी आपके पास गिरवी रखनी है। इस गिरवी रखने की गाड़ी कितने देंगे आप? तो गाड़ी की अमाउंट अगर 10 लाख की है तो 2-2.5 लाख दे देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब गाड़ी मालिक है उसको 1 या 2 महीना रेंट मिल जाता है और उसके बाद कभी उसको ना गाड़ी मिलती है और ना वो बंदा मिलता है जो गाड़ी किराए पे लगाने के नाम पे उससे गाड़ी लेकर गया था। ये हमारे संज्ञान में आया। ऐसे 2 आवेदक हमारे पास आए जिनके नाम है आशीष मेहरा और विनोद कुशवाहा। हमारे पास जो है 2 आवेदक आए थे और उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे इंदौर में, शाहजहाँपुर में, सीहोर में, विदिशा में, रायसेन में, कई जिलों में इस तरह की घटना हो रही है और कई ऐसे आवेदक भटक रहे हैं कि जिनकी गाड़ियां हमारे आरोपी ने रेंट पे चढ़ाने के नाम पे ली और खुर्द-बुर्द कर दी है। तो जैसे ही पता चला, इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी एसडीओपी साहब ने अपनी एक अच्छी टीम लगाई और हमने 28 गाड़ियां इसमें जब्त की है, जिसमें कारें हैं और ट्रैक्टर हैं दोनों। इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम मैं बता देता हूँ। मेन आरोपी का नाम है शैलेंद्र राजपूत, जो कि भोपाल का रहने वाला है। पूरा जो मास्टरमाइंड है वही है, उसी की पूरी भूमिका क्या रहती है, उसी को पता रहता है कि किस किस को गाड़ियां रेंट पे ले सकता है, ले सकता है और किसको गिरवी रख के देना है। इसके साथ इसका एक और साथी आदिल, हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें जितनी भी गाड़ियां थी हमने जब्त कर ली है। और हमारी ये भी संभावना है कि इसमें और गाड़ियां हमारे सामने आएगी और आवेदक जैसे जैसे ये मामला खुलता जा रहा है हमारे सामने और आवेदक आते जा रहे हैं और हमारी ये संभावना है कि इसमें और गाड़ियां फ्यूचर में हम जब्त करेंगे। इसमें एक और पेच है कि ये जो शैलेंद्र राजपूत है, ये 2 लोगों को करता था। पहला तो कि जिससे गाड़ी लेकर जानी है, जो गाड़ी मालिक है उसको ये बोलता था कि रेंट पे देंगे, तो एक तो उसके साथ ठगी करी
और दूसरा एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इसको भी ध्यान देना है कि वो उसको गाड़ी गिरवी देता था और उससे पैसे लेकर आता था। अब ये उस पैसे का वो क्या किया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है कि ये इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा कि इतना जो उसने पैसा कमाया इन गाड़ियों को गिरवी रखकर उस पैसे का उसने क्या किया, क्या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये ऐसा एक क्राइम है जो जनरली ऊपर ऊपर से दिखेगा कि सिविल मैटर है, इसीलिए वो आवेदक जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा, ये ऐसा क्राइम है कि अलग अलग जिलों में हो रहा है, तो एक तरह से पुलिस को पता भी नहीं चलता कि यानी ये इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। लेकिन जब अन्य अन्य जिलों से हमने बात की, अन्य एसपी से बात की, अन्य थाना इंचार्ज से बात की, तो पता चला कि एक बहुत बड़ा क्राइम है और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रशंसा करता हूँ हमारे एसडीओपी साहब, टीआई साहब नरसिंहगढ़ की और इनकी पूरी टीम की, जिन्होंने दिन रात लगकर कई थानों से बात करके, कई उन लोगों से बात करके ये गाड़ियां जब्त कराई है और कई आवेदकों को इसका फ़ायदा मिलेगा और वो आवेदक काफ़ी खुश हैं। कई लोग मेरे पास भी आए हैं कि सर हमको हमारी यानी साल साल पुरानी गाड़ी जो हम सोच के भूल चुके थे कि अब हमको कभी नहीं मिलने वाली, वो हमको वापस मिली है। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बड़े यानी उत्साह से मैं बधाई देता हूँ और इनकी प्रशंसा करता हूँ।